बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए। भारत का मान सम्मान और कीर्ति और प्रतिष्ठा आज कहां है? सचमुच में मैं जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक उनसे कहना चाहता हूं। मुझे याद आता है, एक नरेंद्र ने कहा था 100 साल से ज्यादा पहले कि भारत मां एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था एक नरेंद्र ने, वो दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में सचमुच में साकार हो रहा है। हम सबका सीना गर्व से फूल जाता है। अब मध्य प्रदेश को ही देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात, कांग्रेस की सरकारों ने 50-60 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, उनमें से कुछ अंग्रेजों के जमाने के भी थे, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं। अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सागर में हमने खोला था, और आज 25 मेडिकल कॉलेज। ये कभी कांग्रेस के राज में बन सकते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बन सकते थे क्या? विकास की कोई दृष्टि नहीं थी। विंध्य की पवित्र धरा वालों, कितनी बार कांग्रेस ने बाणसागर योजना का शिलान्यास किया। जब चुनाव आते थे, शिलान्यास का पत्थर गड़ जाता था कि बाणसागर का बांध बनेगा। कई बार पत्थर गड़े, लेकिन बांध बन के तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुआ। और आज विंध्य की धरा में जो हरितमाएं चारों तरफ हरियाली छाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। बरगी डैम का पानी 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल खोद के, जिसमें कई तरह की बाधाएं और विघ्न अगर यहां ला रहे हैं सतना की धरा पर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ला रही। अब विकास तो देखिए चारों तरफ, शानदार सड़कों का जाल। कोई 10, 20, 15 साल पहले देखता सड़कें कैसी थी, चारों तरफ हाईवे बन रहे। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन विंध्य के विकास के लिए मित्रों, हमने संकल्प लिया है विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का। भोपाल से लेके सीधे रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी और यहां से लेके सिंगरौली तक एक विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। और अभी इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहां 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विंध्य के लिए आए हैं। उन सबको जमीन पर उतार के हम लाखों बच्चों को भी रोजगार देने का भी काम करेंगे। कितनी तेजी से प्रदेश बदल रहा है मेरे मित्रों। और आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज यहां पे हमने ही इसका शिलान्यास किया था। और आज सौभाग्य कि स्वयं गृह मंत्री जी आज लोकार्पित करने यहां की धरती पर पधारे। सतना के बारे में गणेश सिंह जी कह रहे थे, यहां की स्मार्ट सिटी कोई सोचता था क्या कि सतना में स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पहले 260 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज का सिस्टम, जल प्रदाय, उद्यान विकास, ये सब किया गया। पीने के पानी के लिए 110 करोड़ रुपया और 940 करोड़ रुपया से सतना स्मार्ट सिटी बन रही है। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कांग्रेस ये काम कर सकती थी? जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? ये विकास दिख रहा है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, विंध्य बदल रहा है, सतना बदल रहा है। और इस बदलाव के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं। एक नया भारत गढ़ा जा रहा है मित्रों, एक नया भारत गढ़ा जा रहा है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दिनों रात मुझे आश्चर्य होता है, दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करते हुए लगातार देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अमित शाह जी, सतना की इस पवित्र धरा पर आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप देश की प्रगति और विकास का नया इतिहास रच रहे हैं। इसलिए आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। और सतना को ये सौगात मिली है, वह आपको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गणेश जी ने कई मांगे और कर दी,
कह रहे हॉस्पिटल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी हो जाएगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम देशवासी अभिभूत हैं, भारत मां गर्वित है कि हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और माननीय श्री अमित शाह जी जैसे गृह एवं सहकारिता मंत्री का सानिध्य प्राप्त है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जरा मीडिया वाले बैठ जाए तो पीछे सतना वालों को देख पाए भैया, सेट कर बैठ जाइए जरा। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय और प्रजावत्सल मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, यहां के सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, श्रीमान गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी, विधायक श्रीमान नागेंद्र जी, विधायक श्री विक्रम सिंह जी और जिला पंचायत के सतना के मेयर महोदय, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज सतना श्री राम की भूमि है। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं आया हूं। इसके पहले मां सबरी की जयंती पर कौल महाकुंभ था, वहां जाकर आए, और आज मेडिकल कॉलेज का जो भव्य बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग और उसकी व्यवस्थाएं मैंने पढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं सतना वालों को दिल्ली मुंबई जैसी सुविधाओं में पढ़ने का भाग्य मिलने वाला है। मैं शक्तिपीठ पर मां शारदा के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं, और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, भारत शासन द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना में 60-40 के रेशियो में सतना तथा तृतीय चरण में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए चिकित्सा विद्यालय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। और ये होने के बाद मैं नहीं मानता, अभी शिवराज जी बता रहे थे कि सब यूक्रेन हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने जाएंगे, गए थे और फंस गए। मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को यूक्रेन क्या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चिकित्सा शिक्षा की यहां पर व्यवस्था होगी। 325 करोड़ के खर्च से ये विद्यालय बन रहा है। लगभग एमबीबीएस पाठ्यक्रम में यहां 150 सीटों की वृद्धि होगी, और प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ और द्वितीय चरण में 250 करोड़ लगाया जाएगा। 550 करोड़ रुपया सतना के अंदर दोनों सरकारें मिलकर खर्च करने जा रही हैं।
ये रोज रोज सामान को फ्रिज से अंदर बाहर करके थक गई हूँ। कभी अंडों की जगह नहीं होती तो कभी केचप की जगह या फिर जूस की। क्या करूं? फ्रिज बदल दूं? फ्रिज चाहे छोटा हो या बड़ा, ये स्पेस की प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। बड़ा फ्रिज नहीं, बड़ा दिमाग चलाओ और ले आओ ज़ौफ़ मसाले, जो रहे फ्रेश बाहर भी, क्योंकि ज़ौफ़ मसाले आते हैं जिप लॉक पैकेजिंग के साथ। अब रखे मसालों को ताजा और खुशबूदार फ्रिज के बाहर। तो अब क्यों अपनाने दूसरे लॉजिक, अपनाओ सिर्फ ज़ौफ़ लॉजिक। बोले तो ज़ौफ़ का जिप लॉक। मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग, हड्डियों की सारवार, शिशु रोग, मनोरोग, रेडियोपैथी, हर प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध होगी। इससे निश्चित रूप से पूरे सतना के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी आधुनिक सहायता यहां बनने जा रही है। भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मोदी जी ने स्वास्थ्य के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट किया है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य के कंसेप्ट को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तब से डेवलप करने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। हर शहर, हर गांव को स्वच्छ करने का एक संस्कार सब में डालने की, शासन में भी ये संस्कार डालने की, जनता में भी ये संस्कार डालने की शुरुआत की। और तब कांग्रेस वालों को कल्पना ही नहीं थी कि स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता भी जुड़ी है। अगर स्वच्छता है तो ढेर सारी बीमारियां गरीबों को बीमारियों से दूर करने का काम स्वच्छता करती है। इसके साथ साथ 10 करोड़ शौचालय बनाकर फिर से एक बार सबके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया। फिर योगा दिन आया। रोग को आने से पहले रोकने के लिए लोगों को योगा की दिशा में ले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आई, जिसके तहत देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। इसके साथ ही फिट इंडिया आया, इसके साथ ही खेलो इंडिया आया, इसके साथ बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी टीके भारत के सभी बच्चों को समय पर लगाने का काम किया, जिससे इनके पूरे जीवन तक उनका शरीर स्वस्थ रह सके। इसके साथ पोषण अभियान भी आया। और ये सब होने के बाद, कोरोना के कालखंड के बाद, हमारी चिकित्सा की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 60,000 करोड़ रुपया देकर नया बनाने का, गांव तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वेलनेस सेंटर भी बनाए। एक प्रकार से स्वच्छता से लेकर वेलनेस सेंटर तक के 18 बिंदुओं का स्वास्थ्य का एक होलिस्टिक अप्रोच से नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक समग्र देश की स्वास्थ्य की चिंता की है। और इसके लिए ढेर सारा खर्चा भी किया। पिछले वर्ष बजट में 94,000 करोड़ रुपया खर्चा, 94,000 करोड़ रुपीस। और इस बजट में 30,000 करोड़ की वृद्धि की है। यही बताता है मित्रों कि स्वास्थ्य को कितनी प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी जी ने। अभी शिवराज जी बताते थे कि भाजपा सरकार आती है तभी शिक्षा की चिंता होती है। बीच में थोड़ा टाइम यहां पर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, कुछ नहीं हुआ। जस का तस जितनी भी मेडिकल कॉलेज नई बनी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की शासन में बनी है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मध्य प्रदेश को एक जमाने में बीमारू राज्य कहते थे। आज 24वां मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो गया और 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां पर बने हैं।
एकले मध्य प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। मैं मध्य प्रदेश शासन को मन से साधुवाद देना चाहता हूं। पूरे देश भर का सिनेरियो देखे तो 2013-14 के पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के शासन में बने। और एमबीबीएस की सीटों की संख्या पहले हर साल 51,300 बच्चे मेडिकल का एमबीबीएस का कोर्स कर डॉक्टर बनकर बाहर आते थे और 21-22 में सिर्फ 2013-14 से 21-22 8 साल के अंदर 51,300 से बढ़कर 89,900 लगभग 90,000 स्टूडेंट आज एमबीबीएस डॉक्टर बनकर बाहर आ रहे हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई। एमडी और एमएस पीजी की सीटों में भी पहले 31,000 सीटें थी, उसको बढ़ाकर 60,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों 22 नए एम्स बना गए। मध्य प्रदेश ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियां की है। अब यहां 2055 एमबीबीएस की सीटें अकेले मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और राज्य शासन द्वारा भी केंद्र की सहायता वाली कॉलेज अलग है। राज्य शासन द्वारा भी छतरपुर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ दमोह, बुधनी और उज्जैन में भी मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्वीकृति देने का काम किया है। इस सारे कॉलेज बनने के बाद अभी जो 2055 सीटें हैं वो बढ़कर 3,700 सीटें हो जाएगी। मध्य प्रदेश को शायद ही कोई बच्चे को बाहर पढ़ने की व्यवस्था में जाना पड़ेगा। मित्रों, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किए गए हैं और यहां पर अब गणेश जी पीछे पड़े हैं। यहां पर भी जो अस्पताल बन जाता है तो वो अस्पताल भी अपने आप में एक बड़ा आधुनिक अस्पताल होगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत का आजादी का अमृत वर्ष और मोदी जी ने लक्ष्य रखा है देश की जनता के सामने, जब देश की जनता आजादी की शताब्दी मना रही होगी तब हर एक क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत एक नंबर पर हो, ऐसे भारत का निर्माण करना है। रक्षा का क्षेत्र हो, इकोनॉमी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, निर्यात बढ़ानी हो, बैंकिंग व्यवस्था को गरीब तक पहुंचाना हो, ढेर सारी गरीब कल्याण की योजनाएं देकर हर गरीब के जीवन स्तर को उठाना हो, हर क्षेत्र में भारत ने ये 9 साल में बहुत बड़ी प्रगति की है। मित्रों, आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं भरोसे से आज एक बात कह के जाता हूं। मैं बार बार कांग्रेस के एक नेता का मध्य प्रदेश में बयान देखता हूं। उनको बीच में एक विशिष्ट सरकमटेंसीज के कारण सफलता मिल गई। अब उनको लगता है फिर से हम जीतेंगे। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि आप लोगों को जब भी सत्ता मिलती है, कांग्रेस कभी जनता के लिए काम नहीं की और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, विकास के नए मानांक गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज मैं सतना की समग्र जनता को
और यहाँ के सांसद को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय, आज विंध्य की पावन धरा पर आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति ही इस बात का द्योतक है कि आप कितनी निष्ठा से जनजातीय विकास एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नयन के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी से कि वो कृपया आज के कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन करें। भारत माता की। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के आज के भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, हम सबके नेता, हम सबके प्रणेता आज गरिमामय उपस्थिति में यहाँ कार्यक्रम का लोकार्पण किया। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लोग अग्रसर मध्य प्रदेश के शिल्पकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, प्रदेश के यशस्वी चिकित्सा मंत्री, प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और शुभांकर